Assalamu alaikum, this is Qasim. In this video, I'm going to show you how you can restrict your coupon code for a specific working days. For example, अगर आप कूपन कोड को सिर्फ वेडनेसडे या ट्यूसडे या फिर फ्राइडे या संडे के लिए ही यूज़ करना चाहते हो और यूज़र को अलाउ करना चाहते हो कि सेम कूपन कोड सिर्फ एक स्पेसिफिक डे पे काम करे और इसके अलावा अगर किसी भी और वर्किंग डे पे यूज़र इसको यूज़ करता है तो उसको कार्ड पे और चेकआउट पे एक एरर मैसेज हमने शो करवाना है। 2-3 इसके स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो सबसे पहले आपने बैकएंड पे जाना है और यहाँ पे वर्डप्रेस के बैकएंड पे मार्केट का एक लिंक है, उसके अंदर कूपन यहाँ पे जाके आपने कूपन कोड जो है वो जनरेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 10% का कूपन कोड जो है वो जनरेट करूँगा जो कि हमारा सिर्फ ट्यूसडे वाले दिन ही वर्क करेगा, ठीक है? उसके अलावा किसी भी वर्किंग डे पे वो उसको वर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मैं जो है ट्यूसडे 10 इसका नाम रख देता हूँ, ठीक है? आप कुछ भी अपना कूपन कोड का नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो या और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दोगे, ठीक है? यहाँ पे मैं परसेंटेज सेलेक्ट करता हूँ और 10% डिस्काउंट मैं देना चाह रहा हूँ हर यूज़र को ओनली ट्यूसडे, ठीक है? यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि कूपन जो है किसी और कूपन के साथ वर्क नहीं करना चाहिए, इंडिविजुअल इसको वर्क करना चाहिए। उसके बाद यूसेज लिमिट जो है वो मैं सेट कर देता हूँ, यूसेज लिमिट पर यूज़र एक टाइम, यानी कि एक यूज़र एक ही दफ़ा इसको इस्तेमाल कर सके, यानी कि एक यूज़र मल्टीपल टाइम इसको यूज़ ना कर सके, ठीक है? पहला स्टेप ये था कि आपने कूपन के अंदर आके अपना कूपन जनरेट करना है। सेकंड स्टेप पे प्लगइन इंस्टॉल करना है डब्ल्यूपी कोड स्निपेट के नाम से, ठीक है? वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, ये वाला डब्ल्यूपी कोड लाइट, ठीक है? उसके बाद जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आप जहाँ पे जाएंगे कोड स्निपेट सेटिंग में, ठीक है? यहाँ से आप ऐड न्यू करोगे, ठीक है? और यहाँ पे यूज़ स्निपेट आप इस पे क्लिक करके तो यहाँ पे हम कहते हैं वीकली कूपन, इसका नाम रख देते हैं, ठीक है? और यहाँ से हम पीएचपी स्निपेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ये 2 हुक्स मैंने यूज़ की हैं। पहली हुक क्या करेगी, कूपन को वैलिड करेगी या इनवैलिड करेगी। अगर तो ट्यूसडे के लिए यूज़र कूपन इस्तेमाल कर रहा है तो उसके लिए वो ट्रू जो है वैलिड की वैल्यू ट्रू होगी, यानी कि कूपन यूज़ हो जाएगा। यहाँ पे ये फंक्शन चेक कर रहा है कि करंट डे क्या है, अगर वो ट्यूसडे नहीं है तो उसको फ़ॉल्स कर देगी, मतलब इनवैलिड कर देगी। उसके बाद सेकंड हुक जो है वो हमने एक एरर मैसेज जो है, जो डिफ़ॉल्ट है उसको मॉडिफ़ाई करने के लिए ये हुक यूज़ की है, ठीक है? ये इनवैलिड डेज़ मैंने डिफ़ाइन किए हैं और यहाँ पे कंडीशन लगी है कि इनवैलिड डे हो, कूपन सेम हो और इनवैलिड डेज़ की अरे हो और कूपन भी इनवैलिड हो तो क्या करो, ये मैसेज प्रिंट करवा दो, ठीक है? तो ये है, यहाँ पे हम मैं सारा कोड ये कॉपी कर लूँगा यहाँ तक, ठीक है? ये कोड जो है इसको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। हमने इसका स्टेटस करना है एक्टिव और साथ ही हमने इसको क्या कर देना है, सेव कर देना, ठीक है? मेक श्योर एवरीथिंग इज़ सेम, ठीक है? और यहाँ पे कमेंट्स वगैरह जो हैं वो आप ख़त्म कर सकते हो। अब मैं क्या करता हूँ, ये देखें सेम कोड जो है मैंने यहाँ पे डाला हुआ है जो मैंने बैकएंड पे यहाँ पे आके जनरेट किया था, ठीक है? अब हम फ्रंट एंड पे जाके इसको चेक करते हैं, ऐड टू कार्ट और व्यू कार्ट, ठीक है? और यहाँ पे हम आके कूपन कोड को चेक करेंगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखोगे कि दिस कूपन इज़ ओनली वैलिड ऑन ट्यूसडे, ठीक है? अभी करंट डे हमने क्या सेट किया हुआ है बैकएंड पे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें, ये जो है ना ये वाला फंक्शन ये बताता है एक वीक का डिजिट, ठीक है? अगर मैंने 2 का मतलब है ट्यूसडे, 0 का मतलब होगा संडे और 1 का मतलब होगा मंडे। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैंने ये वैल्यू सेट की है 2, ठीक है? और ये जो फंक्शन है ये क्या बता रहा है, ये W का मतलब है वीकली, ये वीकली डेज़ का एक डिजिट देता है जो 0 और जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 मतलब संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऐसे ही 0, 1, 2, 3 और 1 का मतलब है मंडे, फिर 2 का मतलब है ट्यूसडे, ठीक है? इसी तरह आप कोई भी अगर डे सेलेक्ट करना चाहते हो तो उस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दोगे, ठीक है? अगर तो इसका मतलब ये है
कि अगर ये ट्यूसडे नहीं है, 2 का मतलब ट्यूसडे, यहाँ पे ये देखिए कमेंट्स में दिया हुआ है। अगर ट्यूसडे नहीं है तो क्या करे, उस कूपन को इनवैलिड कर दे फॉल्स वैल्यू के साथ, ठीक है। अगर तो वो ट्यूसडे है तो ये कंडीशन ही नहीं चलेगी, तो ये फॉल्स नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट में ट्रू है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर करना चाह रहा था। तो बाकी कोड जो है वो एज़ इट इज़ आप जो है वो डाल देंगे, और मेक श्योर करें कि यहाँ पे आपने जो कोड जनरेट करना है कूपन कोड, वो वही हो जो बैकएंड पे आप क्रिएट करोगे। और उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे इनवैलिड डेज़ की एक अरे है, इसके अंदर आपने वो वाले डेज़ देने हैं जिन पे कूपन कोड वर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरे केस में यहाँ पे देखें कि ट्यूसडे वाले दिन जो है वो मैं कोड को यूज़ करना चाहता हूँ, और बाकी डेज़ को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो इसका मतलब है इनवैलिड डेज़ की एक अरे बन गई है, जिनको हम चेक करेंगे कि अगर ये डेज़ होगी, डेज़ आएँगे, यूज़र यूज़ करेगा किसी इन डेज़ में कूपन, तो यहाँ पे ये कंडीशन में हमने ये डाला हुआ है इनवैलिड डेज़ का वेरिएबल। तो उस हिसाब से ये कंडीशन जो है वो चलेगी, और ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एरर मैसेज, ठीक हो गया। अब ये आपने इस तरह यूज़ करना है। तो बाकी सब कुछ एज़ इट इज़ है। अब लेट्स सपोज़ कि आज जो है वो मंडे है, और मैं जो है कोड मंडे के लिए अगर चलाना चाहता हूँ, चेक करने के लिए कि मेरा कोड मंडे को चलता भी है या नहीं। अभी करंटली एरर तो ठीक दे रहा है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मंडे। आज मंडे है तो इसको उसके लिए 1 मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसको कोड को मैं अपडेट करूँगा, ठीक है। तो वापस हम जाएंगे कार्ट के ऊपर, और सेम कोड जो है एक दफ़ा कॉपी करेंगे, और इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दोबारा से मैं ये कोड अगर चेक करता हूँ जो कि मंडे के लिए है, तो यहाँ पे देखिए कोड जो है सक्सेसफुली वर्क कर गया है, ठीक है। अब इसको मैं रिमूव करके अगर चेकआउट पे भी डालूँगा तो सेम इसी तरह ही चेकआउट पे भी ये काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि आज मंडे है, बैकएंड पे हमने मंडे सेट किया हुआ था, इसलिए कोड जो है वो चलना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये है, इस तरह आप अपना कोई भी वर्किंग डे सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं अपनी केस में मैंने वापस इसको जो है कर देता हूँ, हाँ, टू ट्यूसडे के लिए, ठीक है। ये ट्यूसडे को चलेगा, इसके अलावा किसी और डे पे ये नहीं वर्क करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।